तो 2023 शुरू हो चुका है और यह है साहब चुनावी साल। चुनावी साल में हिसाब तो सबको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने अधूरे वायदों की लिस्ट बनाई तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। 15 साल बनाम 5 साल की तुलना जनता के बीच ले जाने की। अब दोनों में से तैयारी किसकी पुख्ता है, पहले एक रिपोर्ट इस पर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में इस साल आपको राजनीति का हर रंग देखने को मिलेगा। वजह है 2023 चुनावी साल है। साल के पहले महीने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रभारी ओम माथुर के दौरे से चार्ज बीजेपी ने कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का अभियान चलाने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस ने जवाब में बीजेपी के 15 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को जनता के बीच ले जाने की बात कही। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है, तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी हो। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने भी तेवर दिखाए और अधूरे वायदों की फहरिस्त तैयार कर ली है। सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी उतर गए हैं, शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, और अगर सरकारों के कार्यकाल की तुलना करना ही है तो कांग्रेस ने शुरुआती 3 साल को क्यों छोड़ा। वैसे आम जनता दोनों पक्षों के लेखा जोखा का इंतजार कर रही है। तो असल में डिसाइडिंग फैक्टर तो आप है, माने जनता है, और असल अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के बीच में सियासी जंग की तासीर प्रदेश में किस तरह रह सकती है, इसको हम डिकोड करते हैं। पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता वापसी करना, कांग्रेस के लिए सत्ता में बने रहना, दोनों अब की बार एक बड़ी चुनौती हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 5 बनाम 15 इस आंकड़े के ऊपर अब सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। कौन किस पर भारी पड़ता है ये फिलहाल मुश्किल है कहना। जहां राज्य के मिजाज की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनता अब तक सरकारों को रिपीट करने पर भरोसा करती है, लेकिन इसका यह कतई अर्थ नहीं कि कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलनी पड़ेगी या उसको वरदान है अगले कुछ सालों का। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने यह दुविधा है कि उनका सीएम पद का चेहरा फिलहाल कौन होगा यह तय नहीं, इसके बारे में कोई स्पष्ट अब तक निर्देश नहीं। लगभग ये तय है कि बीजेपी बिना चेहरे के अपने केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह की जोड़ी के साथ मैदान में उतरेगी। फिलहाल वेट एंड वॉच दोनों तरफ से है। एक तरफ चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी को साधने की, अधूरे वायदों पर जवाब तैयार करने की, तो दूसरी तरफ चुनौती है एक सशक्त और छत्तीसगढ़ियावाद को आगे लेकर बढ़ती सरकार के सामने किसी एक चेहरे का मुकाबला वो कैसे करेंगे इसकी।